अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम वही बात करेंगे जो पिछली वीकली गॉसिप्स में हमने की थी, लेकिन इस पर थोड़ा ज़रा जैसे कहते हैं ना एक स्टेप आगे करके खबर आई है। वो ये है कि यार एक तस्वीर अपने सर्कुलेट बहुत कर रही है सोशल मीडिया पे। आपने देखी होगी, इंस्टाग्राम पे देखी होगी या ट्विटर पे है, या आजकल एक्स लोग कहते हैं उसे। उसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यार वो जो पिक्चर थी ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, वो तमाम 2 अरब मुसलमान ममालिक जो है ना उनके मुंह पे तमाचा है। मैंने इसके ऊपर 5 या 6 पार्ट्स में ना मैंने अपनी जो इंस्टाग्राम है आईडी शमोल व्लॉग्स ऑफिशियल में उस पर बात किया। अगर आपको चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा इंस्टाग्राम आईडी का। अच्छा, जैसे ही ये खबर आई ना तो पाकिस्तान में ना एक जिसे कहते हैं ना व्हाट्सएप डीपी का, बस मैंने उसमें भी बात की थी कि यार हम ना बस डीपीओ वाली हमारा कल्चर है, ठीक है, हम एक डीपी वाली अवाम है। डीपी घुमा दो, ये कर दो, वो कर दो, व्हाट्सएप पे लगा देंगे तो बड़ा लगे कूल है, हम भाई हतम ताकि कबड़ के ऊपर लात मार के आए हैं। हम आपकी डीपी लगाने से क्या हो जाएगा? या ज्यादा से ज्यादा तुम KFC बैन कर दोगे, कोका कोला। अब PSL आ गया ना, अब कुछ माशाल्लाह चवल लोग आ चुके हैं, वो कह रहे हैं भाई PSL भी बैन करो, बॉयकॉट PSL, बॉयकॉट PSL। और जो ये सबसे ज्यादा कह रहा है बॉयकॉट PSL, मैं लिख के देने को तैयार हूं, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, वो सबसे आगे बैठा होगा, वो टिकट लेने के लिए मर रहा होगा इस वक्त। लेकिन जरा इंस्टाग्राम पे है कूल लगना होता है ना, जरा दिखना होता है कि यार वाह यार उस बंदे ने ये बात की, हाजी साहब ने ये बात की, या हाफिज साहब ने वो बात की, तो यार वो बड़े उनके अंदर दिल है। अगर इतना ही दिल है ना तो जो बलोचिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर बोलो। अगर इतना ही दिल है ना तो जो कश्मीर में हो रहा है ना उसके ऊपर बोलो। अगर इतना ही दिल है, बलोचिस्तान और कश्मीर का ज्यादा इंटरलिंक है पाकिस्तान से बनिस्बत, वो 7 समुद्र फलस्तीन है। तो आपने देखा होगा कि एक वो कल्चर ऑन हो गया डीपीओ का। आपने देखा होगा अगर आपके पास 10 दोस्त है तो कम से कम भी 7 से 8 लोगों ने डीपीयां लगाई होंगी। बाकी जो एक तो बच्चों उन्होंने गिबली वगैरह उन्होंने किया हो। तो मेरा एक सवाल ये है कि यार ये डीपी लगाने से क्या हो जाएगा? या अभी मैं देखा था कराची में कुछ चवल लोग थे, वो KFC को जाके तोड़ फोड़ दिया। भाई वहाँ पे पाकिस्तानी काम करते हैं। अब आपके यहूदी ब्रांड में तो शर्म करो कि भाई वो यहूदी ब्रांड पाकिस्तान में मुसलमान गरीब मुसलमानों को वो नौकरियां दे रहा है। अगर आप में इतनी सलाहियत है सर, तो आप KFC की जगह PFC बना दे, पाकिस्तान KFC करके कुछ करके बना दे, पाकिस्तान फास्ट फूड चेन करके कुछ कर लिया। वो आपने करना नहीं है। अब जिसने आपको, अब वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है भाई यहाँ पे गुर्बत कितनी है, ठीक है, हर बंदा जो है वो मारा मारा फिर रहा है यहाँ पे रोजी रोटी के लिए। अब जिसको मिल गई है आप उसकी भी रोजी रोटी को लात मार रहे हो। आप मदरसों का क्या, मस्जिदों का क्या, ये तो भीख मांग के चंदे वंदों से चलते हैं ये। तो यार हम जो है ना, हम बस एक डीपी वाली कौम है, डीपियां को मार दो, इस पे बात कर लो। अच्छा बात तो क्या, हम बात भी नहीं करते। पाकिस्तान की मीडिया में मुझे बताएं ये कितनी खबर सर्कुलेट कर रही है, आटे में नमक के बराबर। तो मेरा सवाल ये है पाकिस्तानियों से कि भाई क्या 150 रुपए की कोक या 150 रुपए की पेप्सी से फलस्तीन जो है वो तबाह हो जाएगा? भाई 150 रुपए से ना जो बंदूक के अंदर जो गोली होती है ना उसका बारूद भी नहीं आता सर, 150 रुपए का। अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि वो कहाँ से पैसा कमाते हैं। नंबर 1 वो कमाते हैं बैंकों से। यहूदी बैंक आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर यहूदी हैं और वो बैंकों के जरिए हैं। दूसरा, ये जो मौलवी तरह बोलते हैं ना कि ये भी बॉयकॉट कर लो, वो भी बॉयकॉट कर लो। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि जो जूस की जो इन्वेंशन है वो हम यूज करें। उसमें मैंने बात की थी कि यहूदी सॉरी जो मौलवी हैं वो यहूदियों की इन्वेंशन यूज करें, उनको पता भी नहीं होना। अगर पता भी है तो वो फिर मुनाफिकत दिखा रहे हैं। मौलवी साहब से मेरा सवाल ये है कि मौलवी साहब आपको पता है कि ये फेसबुक का जो बानी है मार्क ज़करबर्ग यहूदी है? जरा गूगल कीजिएगा, बल्कि गूगल का अपना खुद जो फाउंडर है वो यहूदी है। तो फेसबुक का बानी वो यहूदी है। अब उसके तो अब उसने यार पता व्हाट्सएप भी खरीद लिया, इंस्टाग्राम भी खरीद लिया, मैसेंजर भी खरीद लिया। तो आप समझ लें कि डायरेक्टली अब वो व्हाट्सएप का भी बानी है। अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर ये भी मार्क ज़करबर्ग के पास चला कि जो एक यहूदी है। अभी बात याद रखिएगा मौलवी साहब, जो आप वॉइस मेल करते हैं ना कि अस्सलाम वालेकुम, ये कर लो, वो कर लो, सुबह बखैर, ये कर लो, वो कर लो, फ्रांस का ये कर लेंगे, वो आप यहूदी प्लेटफॉर्म में बैठ के कर रहे हैं। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को भी कह दूं कि व्हाट्सएप आप एक यहूदी का प्लेटफॉर्म हो गया। सेम एज विद इंस्टाग्राम, सेम एज विद मैसेंजर। मुझे बताएं अगर ये मौलवी इतने तगड़े हैं तो अपना व्हाट्सएप बना लें। और 2 अरब मुसलमान बसते हैं सर, 57 इस्लामी मुल्क है जितने भी हैं, लेकिन 2 अरब मुसलमान बसते हैं। अगेन सर 2 अरब मुसलमान 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ यहूदियों का कुछ नहीं कर सकते। 1.5 करोड़ यहूदी है सर, 2 करोड़ बढ़िया तो कि 2 करोड़ यहूदी होंगे इस पूरी दुनिया में। जितना आपका लाहौर का शहर है, लाहौर शहर की आबादी 2 करोड़ है, जितना लाहौर शहर की आबादी है ना उतना पूरी दुनिया में यहूदी बसता है। और जो इसराइल में वो तो चंद लाख हैं, 40-50 लाख यहूदी होंगे, 4-5 मिलियन बढ़िया दोगी जो इसराइल में बसते हैं। तो अब ये हमें पूछना चाहिए ना कि भाई हाउ इज इट पॉसिबल 2 अरब मुसलमान तकरीबन 1.5 करोड़ यहूदियों में भारी है। मुझे बता दें G7 G8 में कितने हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं? G15 में, G20 में जाके अब जाके 3 आए हैं, इंडोनेशिया, तुर्की और सऊदी अरेबिया। और हमें पता है इन 3 मुल्कों की कोई हैसियत नहीं है। तो पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं है। फिर अगर सऊदी अरब, तुर्की और ये इंडोनेशिया 1 ट्रिलियन की GDP, जब ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान किस खेत की मूली है? पाकिस्तान तो अपना मुल्क नहीं संभल रहा। अब पता है क्या होगा, कोई मौलवी सड़कों पर नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो बैनर लेके आ जाएंगे, स्पेशली ये जो जमीयत इस्लामी है। अभी जमीयत इस्लामी हो गई या बाकी जितने पॉलिटिकल पार्टीज के ये जो स्टूडेंट विंग हो गए हैं, बस दिखाने के लिए हम बड़े फलस्तीन से यकजहती के लिए हम रैलियां निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने रैली निकाली, सो व्हाट, क्या हो गया? फलस्तीन आज़ाद हो गया। भाई अब आपको वक्त आ गया कि अब ये जो चौंचले हमने किए हैं ना, डीपी घुमा दी, ये कर लिया, वो कर लिया, अब इनसे हट के अब हमें सही प्लान करना है, अब हमें प्रैक्टिकल वर्क करना है। अब वो क्या है, देखो मैं आपको चीज़ बता दूं, जब मुसलमान अरूज पे था ना
तब तलवारों का दौर था और हमारे पास उस वक्त दुनिया की बेहतरीन तलवारें थी। जब कुस्तुनतुनिया फतह हुआ था तब उस वक्त का जो तुर्क बादशाह था, गालिबन मैं सुल्तान फातेह सानी या जो भी मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, उन्होंने उस वक्त दुनिया की बेहतरीन तोप बनाई थी, यानी उस तरह की तोप दुनिया में आज तक कभी नहीं बनी, तो फिर वो जीते। उन्होंने उस वक्त की जो टॉप इंजीनियरिंग थी, यानी कि जो टॉप आपके पास के लिए हथियार थे वो उन्होंने बनाए थे। अब आज की क्या टॉप इंजीनियरिंग है? ये कंप्यूटर है, हैकिंग हो गई है, IT हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, ये वो चीजें हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान ममालिक बहुत पीछे हैं। तो अब तो मार तो पड़नी है आपको। प्लस आपसी जंगें नहीं खत्म हो रही, सुन्नी शिया अभी तक यार 1500 साल हो गए, अभी तक हम सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व कर सके। और हम कहते हैं कि जी हम जो है ना फलस्तीन को फतह करके देंगे। भाई आप अपना मुल्क फतह कर लो, भाई आपके अपने मुल्क में कितने मसले हैं, आप वो मसले नहीं हल कर पा रहे और चलेंगे जी फलस्तीन को हम आजादी दिलवाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। ये मान लो 2 अरब मुसलमान ममालिक मिल भी जाए, अगर अपने सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट साइड पे कर ले, अपने जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है उसको भी साइड पे कर ले, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। 2 अरब मुसलमान जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि आपके पास हथियार ही नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना कि हम इसराइल को पट देंगे, सर आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये कि सामने इसराइल है, पीछे यूरोपीय यूनियन और उससे भी पीछे द गॉड फादर ऑफ दिस वर्ल्ड अमेरिका बैठा है। अमेरिका इधर उंगलियां घुमाता है अपनी और पाकिस्तान में जो है ना ज़लज़ले आ जाते हैं। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए आपने देखा होगा कि जब अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका में इतनी कवरेज नहीं होती जितनी इस मुल्क में कवरेज होती है। भाई आपका क्या लेना देना अमेरिका से? बट ठीक है, पता चल गया हाँ आज से फलां मुल्क जो है वो अमेरिका का सदर है और वो सुपर पावर बन गया, वो आदमी सुपर पावर है। 1 अरब डॉलर के लिए सर आप तरस रहे हो अमेरिका के लिए, और आप बातें देखो क्या कर रहे हो। बहुत से आप आ जाएंगे यूट्यूबर, कैसा रख रहा राजा, जैसे ये जो है ना रिलीजियस अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं तुरम खान, हम चंगेज खान की पता नहीं कुछ 500वीं नस्ल है हम। सर आप कुछ नहीं कर सकते। इतना होता ना तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं। अभी भी आप इस वक्त एक यहूदी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं सर। और मोर ओवर अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इस धमाके के बाद बुरा पाकिस्तान सिंसियर हो जाएगा, जुट ये हो जाएगा और पता नहीं पट के रख देगा पूरी दुनिया, सर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी रीजन ये सर आपकी जो इकॉनमी है वो सूद पे चल रही है। आगे क्या कर सकते हो भाई? आपकी बेस मतलब हर मुल्क की बेस, हर मुल्क का जो पिलर होता है वो होती है इकॉनमी, वही आप सर सूद पे चला रहे हो। वैसे मौलवी आ जाएंगे कि सूद ये है, सूद वो है, अल्लाह की लानत, फलाने की लानत, फिर पाकिस्तान पे है अल्लाह की लानत। अब इसराइल जो है वो इस लेवल पे चला गया है कि मैं जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था 2 अरब मुसलमान भी अगर मिल जाए ना कुछ नहीं कर सकते। और वो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई फलस्तीनी हमारे भाई थे, पता नहीं वो उनका पॉलिटिकल क्या फेर है मुझे नहीं पता, उन्होंने बात की थी कि हम जो है ना वो पूरी आलम इस्लाम के ऊपर नज़र जमा के बैठे हुए थे, तो कोई भी नहीं आया तो सॉरी हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़, इस तरह की कोई बात की थी। वो बड़ी सैड बात थी। और मेरी पाकिस्तानियों से एक सवाल है अपने मुल्क से कि भाई हम तो अजम है, ये अरबों का फड्डा है। अरबों को जब सऊदी अरब के आप उधर सऊदी अरब को जाके देखें, उनके क्या कान में जूड़ इंगड़ी है? कतर जाके देखे, कुवैत जाके देखे, बहरीन जाके देखे, लबनान जाके देखे, ओमान जाके देखे, कुछ हो रहा है सर? कुछ भी नहीं हो रहा। उधर तो उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है फ़लस्तीन में। जब सगे अरब, ये तो हम तो फिर अजम है ना, हम तो फिर बहुत दूर के, हम तो हिंदुस्तानी है, हमारा तो कोई लिंक ही नहीं बैठता फ़लस्तीनियों से, मासवा कि हम मुसलमान हैं, दैट्स इट। बाकी आप देख लें फ़लस्तीनी औरत जब शादी करती है वो वाइट ड्रेस पहनती है, हमारे यहाँ औरतें लाल ड्रेस पहनती हैं। उधर के खाने और यहाँ के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उधर की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है और इधर के लिविंग स्टैंडर्ड्स में सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम कहाँ से हो गए अरबी? हम तो अजम है और हम हिंदुस्तानी अजम है, हम तुर्क अजम भी नहीं है, हम हिंदुस्तानी अजम है। तो पहले ना ये अपना क्लैरिफाई करें कि हमको अरब नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। आखिर में मैं आपको चीज़ बता दूं, इस वक्त इसराइल इतना पावरफुल है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी उसके खतरनाक ममालिक थे, जैसे इराक है, इराक का भुड़का तो उसने बहुत पहले निकाल दिया था जब उसने सद्दाम हुसैन को कत्ल किया। अभी हाल ही में बशारुल असद के खिलाफ रजीम जो थी सीरिया में, शाम में, वो हुई है। तो अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इसराइल ने अपने जो टैंक्स हैं वो शाम में भेज दिए हैं। लबनान का वैसी भुड़का वो निकाल चुके हैं। फ़लस्तीन आपके सामने वो है ही नहीं। अब जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि अमेरिका ने, मैंने पिछली वीडियो में कहा कि अमेरिका ने कह दिया कि भाई गाजा पे जो करना करो, तोड़ना है तोड़ो, उसको अपने अंदर जम करना करो। इवन अगर इसराइल अपनी हदूद बनाना चाहता है, अमेरिका की तरफ से खुला अल्टीमेटम है, जो करना करो। तो जो उसके पास जो ममालिक थे जो कुछ कर सकते थे, लबनान उसको तोड़ के रख दिया, शाम उसको तोड़ के रख दिया। उसके बाद क्या बच गया आपके पास? जॉर्डन, वो वैसे ही अमन पसंद है, वो वैसे कभी आपने कभी देखा जितनी भी अरब इसराइल वॉर हुई है जॉर्डन कहीं नहीं आया। पहली एक आध शायद अरब इसराइल वॉर में होगा, वरना जॉर्डन जो है वो कभी नहीं रहा। उसकी सबके साथ अच्छे टाइज है, इवन इसराइल, सऊदी अरब वगैरह वगैरह, इसराइल का दोस्त हो गया। और ये भी मैं आपको बता दूं इस वीडियो में, अगर आपको लग रहा है ना इन मौलवियों को लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा, सर इसकी रीज़न ये कि इसराइल अभी चाहता ही नहीं कि आप हमें तस्लीम करें। जिस दिन इसराइल ने कह दिया ना अमेरिका को कि सर ये ज़रा पाकिस्तान को तो सेट करो ना, तो आपको भी पता है क्या होगा। एक कॉल आनी है, बल्कि अमेरिका भी छोड़ो, सऊदी अरब से कॉल आनी, अहलन वसालन शेखुन तस्लीमुन इसराइलुन, हमने कर लेना। तो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बहस है। लेकिन फैक्ट ये कि जितना चाहे मर्जी आप बातें कर लो, जितनी चाहे मर्जी आप रैलियाँ निकाल लो, जितनी चाहे मर्जी आप KFC के तोड़ फोड़ कर लो, जितना चाहे मर्जी कोका कोला पे बैन लगा लो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है सर, और इनका शेयर करने के जाता होगा इसराइल में। ये तो साइड बिजनेस है, कोई साबुन खोल लिया, कोई डव खोल लिया, कोई फलाना खोल लिया, कोई शैम्पू खोल लिया। असल में इसराइलियों के पास जो पैसा है वो है इन्वेस्टमेंट, अमेरिका का पैसा, बैंक
और ये जितने भी आपके बिजनेसमैन हो गए। और वैसे भी इसराइल, आपको पता, पूरी दुनिया इसराइल चलाता है बैंकों के जरिए। ये IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फैटफ हो गया। हम तो भीख मांगते हैं जाके। आपको तो पता ही नहीं है कितनी बड़ी गेम है IMF की और फैटफ की। तो आपको क्या लगता है एक भिखारी मुल्क, एज एवर प्राइम मिनिस्टर सेड, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो आपको क्या लगता है एक भिखारी कौम उस मुल्क को तोड़ के रख दी कि जो इस वक्त गॉडफादर की पोजीशन पे है। हाँ, 100 साल बाद क्या होता है, 50 साल बाद क्या होता है, अल्लाह जान। लेकिन अभी 10 सालों की मैं अगले 10 साल की मैं प्रेडिक्शन करूँ ना, तो अगले 10 साल में सर पाकिस्तान कहीं नहीं आता। टेक्नोलॉजी में असल गेम है टेक्नोलॉजी की। मैं अभी आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान और मुसलमान टेक्नोलॉजी के मैदान में आ जाए और टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान और बाकी इस्लामी ममालिक बिलियन नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना शुरू कर देना, मैं आपको अभी लेके देने को तैयार हूँ। फ़लस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा और कश्मीर का भी हल हो जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो भी मैं करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और अगेन ऐसा रैलियों से कुछ नहीं होना, जुलूसों से कुछ नहीं होना। मैं तो अब कहता हूँ दुआओं से भी कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है कि आप मुसलमान दुआ नहीं करते? तो बस सोचने की बात है ना, हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही? अल्लाह हमारी दुआएं हमारे मुंह पे क्यों दे मार रहा है? और जाते जाते मैं एक चीज़ बता दूँ, इसराइल, आपको पता है मैंने पूरी रिसर्च करके रखी हुई है इसराइल के ऊपर। फिर मैं एक चीज़ बता के वीडियो एंड करूँ कि इसराइल अपने बजट में से हर साल 5 से 7% सिर्फ रिसर्च, एजुकेशन और डेवलपमेंट पर लगाते हैं, यानी रिसर्च, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पर। और हम कितना लगाते हैं? 0.1%। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।